welcome to all of you in Easy Math Exam Adda. In yesterday classes, I have taught you about the continuous some basic concept. और मैंने आपको बच्चे कुछ एग्जाम्पल भी बताया था. नाउ आज मैं उसी क्लास को फिर से क्या कर रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं उसी कॉन्सेप्ट को अगेन. और मैं एक क्वेश्चन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करता हूं. पहला क्वेश्चन है हमारा, टू चेक द कंटिन्यूटी of a function that is f of x is equal to x square plus 1 at x equal to 1. So that मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बच्चे ये बेसिक जनरलाइज फॉर्मेट में कंटिन्यूटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल के लाया था. और वो कॉन्सेप्ट ये था बच्चे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या है आपका कंटिन्यूअस है, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब वो ये सिचुएशन को, जैसे सपोज दैट x टेंडिंग टू c minus limit of f of x equal to x tending to c plus limit of f of x and at a point f of c, अगर ये कंडीशन को क्या कर रहा है बच्चे, सेटिस्फाइड कर रहा है, देन दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस. मैंने इसी को एक और फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था बच्चे कि आप एनसीईआरटी में देखेंगे कि इसी चीज को x मान करके h मान करके क्या किया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है. तो बच्चे इसी चीज को आप कन्वर्ट करेंगे. तो मैंने आपसे बताया था कि इन्हीं चीजों को आप लिखेंगे s टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ c माइनस h इज इक्वल टू s टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ c प्लस h दैट इज इक्वल टू f ऑफ c. अगर ये तीनों कंडीशन को यहां पे भी, तो बच्चे ये दोनों का मतलब आपका सेम ही है. यहां पर भी क्या बोल रहा है, c से थोड़ा सा कम. इट मींस यहां पे भी क्या बोला जा रहा है आपका, c से थोड़ा सा कम, यहां पे c से थोड़ा सा ज्यादा, यहां पे c से थोड़ा सा ज्यादा. तो बच्चे आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं. दो भी सिचुएशन में आपको एज यू विश, आप जैसा भी चाह रहे हो उस फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो. नाउ बच्चे अब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना. ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको क्या करना है आपको, एट x इक्वल टू 2 पे आपका एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. और इस पे क्या करना है बच्चे, आपको कंटिन्यूटी को एट x इक्वल टू 2 टू चेक द कंटिन्यूटी. तो बच्चे वी हैव टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए f ऑफ 2. अगर ये तीनों सिचुएशन पे क्या हो रहा है, फंक्शन इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, अगर आपका इक्वल आ रही है देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस. नाउ मैं आपको इंडिविजुअली एक एक करके क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चे. To find x tending to 2 plus limit of f of x. मैंने इसी को बोला था बच्चे, और क्या कन्वर्ट कर सकते हो, s tending to 0 plus limit of f of 2 plus h. अगेन बच्चे ये जो टर्म है वो किसका है, f of 2 plus h. और ये किस में पुट हो जाएगा आपका, f of x में. और f of x हमारा क्या है, ये है. तो यहां पे मैं x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करूंगा, 2 प्लस h को रिप्लेस करूंगा. और इस 2 प्लस h को जब मैं रिप्लेस करूंगा तो ये फंक्शन में जहां जहां x है बच्चे, वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा आपका, 2 प्लस h से रिप्लेस हो जाएगा. और जब मैं इसमें रिप्लेस करूंगा तो ये फंक्शन जो हमारा आ जाएगा अगला 0 प्लस लिमिट हो जाएगा आपका. और ये रिजल्ट आएगा आपका 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा. नाउ अगेन इसको मैं क्या करूंगा, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन करना पड़ेगा मुझे बच्चे. और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4h प्लस 1. जैसा कि मैंने पिछले क्लास में ये बताया भी था बच्चे, क्या कि h जब भी आपको टेंड्स करेगा ना, इट मींस क्या, h की वैल्यू अगर मैं 0.001 बोलूं या 0 से भी 0.001 कम अगर मैं बोल दूं, इट मींस क्या, वैल्यू क्या रखना है बच्चे, आपको हमेशा 0 ही रखना है.
और मैंने आपको बेसिक एग्जांपल भी दिया था, जैसे आप 1 लाख में 1 पैसे नहीं लिख सकते, उसी तरीके से बच्चे जीरो से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, वैल्यू क्या रखेंगे आप, हमेशा जीरो ही रखेंगे। जब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रखा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू, ये तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, एक ये पार्ट बचा और एक ये पार्ट बचा, 4 + 1 क्या हो जाएगा बच्चे, 5 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ टू फाइंड x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और बच्चे इसी को और आप क्या लिख सकते हो, x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 2 माइनस h। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, सो दैट ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, अगेन अब मैं क्या कर रहा हूं, x के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर रहा हूं, 2 माइनस h को रिप्लेस कर रहा हूं बच्चे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x के प्लेस पे 2 माइनस h को अगर बच्चे मैंने रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां आपका x है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, 2 माइनस h पुट करूंगा। और जब मैं 2 माइनस h पुट किया तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ लिमिट ऑफ, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बच्चे अगेन इसको जब आप सॉल्व करेंगे, s टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 1। बच्चे अगेन मैं जीरो से थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आऊंगा, वैल्यू अगेन क्या पुट होगा आपका, जीरो ही पुट करेंगे, और रिजल्ट अगेन ये वाली जीरो, ये वाली जीरो, बचा क्या आपका बच्चे, 5 बचा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, और मैं लास्ट में मुझे क्या निकालना है बच्चे, f ऑफ 2 निकालना है, और जो दिया हुआ फंक्शन है बच्चे वो क्या दिया हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, सो दैट रिजल्ट विल बी अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 1, और रिजल्ट विल बी 5। हेंस इट इज क्लियर दैट, यहां से हमने क्या देखा बच्चे, कि ये तीनों सिचुएशन में, मैं इसको मिटा देता हूं बच्चे, अब यहां पर मैंने क्या देखा कि ये तीनों सिचुएशन में फंक्शन क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। कौन कौन सी सिचुएशन पे बच्चे, तो मैंने देखा कि x टेंडिंग टू 2 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर आ गया x टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और एट ए पॉइंट पे ये तीनों जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चे, इक्वल आ गई है। दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा बच्चे, सभी जगह 5 आ रहे हैं, और अगर ये इक्वल आ रहा है, हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। हेंस इट इज क्लियर दैट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, है ना। सो दैट बच्चे एक बड़ी मजेदार की बात बताऊं मैं आपको, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चे कि अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप ले रहे हो ना, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे क्या कर रहे हो, आप कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हो, इन होल पॉलिनोमियल फंक्शन, इन एवरी पॉइंट ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स, द फंक्शन विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये पॉलिनोम, बट मैंने अभी बात जो बताया बच्चे कि पॉलिनोमियल फंक्शन में ही मैंने एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे कि ये जो मैंने कंडीशन बताई वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बताया बच्चे, कि जितनी भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो उसको किसी भी पर्टिकुलर रियल नंबर पर आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे, फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। आप देख लेंगे, आप किसी भी फंक्शन को उठाओ और आप पुट करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एट ए पॉइंट निकाल कर देखो, सभी जगह आपका हमेशा इक्वल आएगा। नाउ मैं ऐसी को क्या करता हूं, ग्राफिकल चीजों से क्या करता हूं बच्चे, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बट बच्चे कंफ्यूजन कहां होता है, इतनी आसान, अभी तो हमने जो भी अभी तक मैंने जो बेसिक चीजों के बारे में जो बात किया था, तो जितने भी क्वेश्चन थे बच्चे वो किसका था, आपका एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन का ही था। और पॉलिनोमियल फंक्शन में बिना कोई लिमिट वगैरह कुछ भी चीजों को हमने क्या किया था, अभी एक कंडीशन डिफाइंड फंक्शन को पे हमने सॉल्यूशन कंटिन्यूटी को नहीं निकाला। बट बच्चे मैं एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सबसे पहले आपने नाम भी सुना होगा, जैसे सपोज दैट f ऑफ x दिया बच्चे, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x दे दिया आपको, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x दे दिया, और आपको यह पूछा गया है टू चेक द कंटिन्यूटी, टू चेक द कंटिन्यूटी
x इक्वल टू 0। नॉट एट x इक्वल टू 0 पे क्या करना है आपको, कंटिन्यूटी को चेक करना है। सो दैट अब ये फंक्शन को बच्चे अगर मुझे कंटिन्यूटी को चेक करना है तो एज यू नो दैट आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे। ये एफ ऑफ एक्स जो होता है जब इसको आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो ये कैसा खुलता है आपका, दो फॉर्मेट में खुलता है। क्या, एक तो पॉजिटिव में खुलेगा कब, इफ x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और यही फंक्शन निगेटिव में खुलेगा कब, जब ये फंक्शन क्या होगा, if x इज लेस देन 0। बच्चे अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आ जाएगा ना, वहां पर आपको कंटिन्यूटी में, जब भी आप कंटिन्यूटी निकालो तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा आपको क्या करना है, माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना है। और वो क्या है, जैसे हमने बोला कि अब बच्चे मुझे क्या करना है, मुझे कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है किस पे, x इक्वल टू 0 पे। इट मीन्स क्या, ये तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, किसकी, मॉड की बताया। अब जैसे ही मैंने बताया इसको सॉल्व करने के लिए, मैंने बोला क्या, इसके लिए x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर होना चाहिए x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और बराबर होना चाहिए f ऑफ 0। अगर ये तीनों इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या होगा बच्चे, कंटिन्यूअस। सो टू फाइंड x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, आप क्या लिखेंगे, s टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 0 प्लस h। और बच्चे मैंने बोला 0 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन कैसा खुलेगा, x खुलेगा। और अगर आपने 0 से बड़ा ये फंक्शन, देखिए 0 से बड़ा में क्या आएगा आपका, प्लस x। इट मीन्स क्या, ये फंक्शन इक्वल टू कितना होगा आपका, इज इक्वल टू x के बराबर होगा। और हमने क्या किया, x के प्लस पे क्या रिप्लेस कर दिया बच्चे, 0 प्लस h को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा बच्चे, s टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन की, हमने यहां क्या किया, इसकी वैल्यू को पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस h, और रिजल्ट बच्चे फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, टू फाइंड x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x। तो बच्चे यहां पे जो रिजल्ट, इसको आप और क्या लिख सकते हो सर, s टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ 0 माइनस h। और बच्चे मैंने फिर से मॉड की बात किया, तो मॉड जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो कैसी खुलती है, माइनस x की खुलती है। बट अगेन जब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा 0 माइनस लिमिट ऑफ, ये वैल्यू जब आप क्या करेंगे यहां पे पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 0 माइनस h। इज इट क्लियर? सो दैट अगेन रिजल्ट विल बी 0। और बच्चे एट ए पॉइंट f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे अगर आप पुट करोगे तो ये यहां पे भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपने देखा बच्चे कि फंक्शन, हेंस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन विल बी, यहां पर दिया हुआ है बच्चे, फाइनल ये होगा x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर हो गया x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x, और यही चीजें बराबर हो गया एट ए पॉइंट ऑफ 0। और अगर ये आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू, ये तीनों प्लेस पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, और वो बराबर कितना होता है बच्चे, 0 होता है। बच्चे इसी चीज को मैं आपको एक ग्राफ पे बताता हूं कि ये मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, और ये मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से इसकी, बच्चे इन प्रीवियस, अभी जो मैंने अभी बताया बच्चे, मॉड एक्स को एक मैंने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में f ऑफ मॉड एक्स, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड एक्स का मैंने 0 से बड़ा, 0 से छोटा पे, और एट ए पॉइंट ऑफ x पे मैंने ये बताया कि वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है।
बट बच्चे मैं उसी चीज को अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बच्चे ये मॉडेक्स का जो ग्राफ होता है, वो मॉडेक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अगर ये अब बच्चे मुझे किस पे चेक करना है, मुझे चेक करना है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। ये देख लीजिए आप 1 2 3 4 ले लिया, -1 -2 -3 -4। बच्चे आपने, अब मैं क्या करूं, x की वैल्यू 0 पे, आप ये इस ग्राफ पर चलकर देखिए। जब आप चलेंगे आप यहां पर, तो 0 से ठीक बाद की बात करें तो क्या आपको मार्कर को उठाने की जरूरत पड़ी बच्चे? नहीं। अगर मैंने बोला था कि कल की क्लास में भी, मैंने प्रीवियस क्लास में भी ये बताया कि अगर आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वहां पे होगा जहां पे जब ग्राफ बना रहे हो आप, तो इस मार्कर को क्या करना पड़े, उठाना पड़े। और जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उससे ठीक पीछे भी चलकर देखिए और उससे ठीक बाद की भी चलकर देखिए। अगर वो चलने पर आपको मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और यहां पर मैं देख रहा हूं 0 से ठीक पहले चलने पर मुझे कहीं पे भी मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 0 से ठीक बाद पर चलने पर कहीं पे भी मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इट मींस क्या, ये फंक्शन क्या है बच्चे, कंटिन्यूअस है। नाउ अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन से समझता हूं, कंटिन्यूटी को बताता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चे, थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। शो दैट द फंक्शन, ये एनसीईआरटी का ही बच्चे, f of x इज इक्वल टू x³ प्लस 3 कब होगा, इफ x 0 के बराबर नहीं है, 1 है, कब, जब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हो। बोला क्या, इज नॉट कंटिन्यूअस, आपको ये प्रूफ करना है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बच्चे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3। एक तो आपको ग्राफ क्या दिया, आपका x³ प्लस 3 दिया हुआ है, और दूसरा ये दिया हुआ आपको ये बताना है कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब इस चीज को बताने के लिए फिर से वही सेम प्रोसीजर, x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू है, ये आपको क्या करना, बताना है। तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर f ऑफ 0। अगर ये तो कंटिन्यूटी का क्या कंडीशन है। नाउ डिफाइंड x tending to 0 plus limit of f of x s tending to 0 limit f of x, that is c plus h। और रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चे, ऑफ c 0 प्लस लिमिट c प्लस h। आपने f ऑफ x में क्या इंपुट कर दिया, f ऑफ x में आपने इंपुट कर दिया c प्लस h, और c के प्लेस पे यहां पर क्या बचे, आपका 0 है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। और इसी चीज को जब आप क्या करेंगे, यहां पर रिप्लेस करेंगे f ऑफ x में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस h पे पावर q प्लस 3। और अगेन बच्चे इसको आप जब खोलेंगे, आप ओपन करेंगे, ओपन करने पर आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, अगेन 0 प्लस समथिंग, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आपका 0 ही है, तो रिजल्ट अगेन क्या आ जाएगा आपका 0 प्लस 3, और रिजल्ट विल बी 3। नेक्स्ट वन आपको क्या निकालना है, x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x
को और आप क्या लिख सकते हैं, एच टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एच। और यहां से फिर से अगेन जो रिजल्ट निकल कर आएगा बच्चे, आप क्या करेंगे, एच टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ एफ ऑफ सी माइनस एच। अगर आपने क्या किया, सी माइनस एच को यहां पे रख दिया तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, सी माइनस एच पे पावर क्यू प्लस 3। और फिर से c के प्लस पे क्या बचा आपका 0 हो जाएगा, तो ये रिजल्ट हमारा 0 हो गया। और 0 माइनस यहाँ पे भी क्या दिया, h की वैल्यू किस पे टेंड कर रही है, 0 से टेंड कर रही है, तो 0 का स्क्वायर पे पावर क्यू प्लस 3, रिजल्ट अगेन क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। बट बच्चे यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ था, ये एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर मैं इसकी x की वैल्यू क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो रिजल्ट क्या दिया हुआ बच्चे, x की वैल्यू 0 पे हमारा जो रिजल्ट दे करके रखा है वो क्या दिया है आपका, 1 दिया है। इट मींस क्या बच्चे, यहां से मैं कंक्लूड करूं, कंक्लूजन ये देखूंगा कि यहां पर मैंने क्या देखा कि फंक्शन x टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x बराबर x टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। क्यों, क्योंकि 0 पे जो दिया हुआ बच्चे वो कितना दिया हुआ आपका, 1 है। और अगर ये तीनों, ये दोनों तो बराबर हो गया, बट बच्चे ये वाली, ये दोनों इक्वल है, बट ये आपका इक्वल नहीं है। इट मींस क्या, फंक्शन क्या हो गया, हेंस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? नाउ एक दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट बच्चे एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करता हूं कंटिन्यूटी पे। ये दिया हुआ आपका डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x माइनस 2 कब होगा, जब ये x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। बच्चे मैं इसकी क्या करता हूं, कंटिन्यूटी को चेक करता हूं सॉल्यूशन में। मैंने आपका बताया टू चेक द कंटिन्यूटी वी हैव टू प्रूव दैट x tending to 1 plus limit of function equal to x tending to 1 minus limit of a function is equal to f of 1 in, अगर ये बच्चे ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुल इक्वल हो जाएगी, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बच्चे इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड x टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ x, आप इसे और क्या लिख सकते हैं बच्चे, s टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ f ऑफ 1 प्लस h। अगली ये वाली जो चीजें होगी बच्चे, इसमें किसमें पुट करेंगे, 0 से f ऑफ 1 प्लस h, और ये फंक्शन क्या बोल रहा है, 1 प्लस h के लिए फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे बच्चे, x माइनस 2 को कंसीडर करेंगे। जब हमने क्या किया, x माइनस 2 लिया, यहाँ पर f ऑफ x में यहाँ पर क्या लेंगे बच्चे, x माइनस 2 लेंगे। x माइनस 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बोला क्या गया है, x माइनस 2 इसलिए क्योंकि ये 1 से आपका ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस h, और h की वैल्यू क्या आपका 0.001। इट मींस क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी। अब जब मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया, पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, s टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट ऑफ 1 प्लस h माइनस 2, और s की वैल्यू जब हमने पुट किया मैंने, तो 1 माइनस 2, रिजल्ट विल बी माइनस 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे, टू फाइंड x टेंडिंग टू 1 माइनस लिमिट ऑफ f ऑफ x is equal to h tending to 0 minus limit of f of 1 minus h। अब देखिए बच्चे यहाँ पे 1 minus h बोला जा रहा है, मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है फंक्शन को क्या लेंगे, x प्लस 2 लेंगे,
और x प्लस टू के प्लेस पे अगर आप वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 माइनस एच, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 माइनस लिमिट ऑफ 1 माइनस एच प्लस 2। और ये रिजल्ट हमारा क्या आ गया बच्चे, ये जो फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, h को टेंस करेगा 0, इट मीन्स क्या रिजल्ट यहां पर आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो बच्चे जब यही दोनों इक्वल नहीं हुआ, f ऑफ x 1 प्लस इट मीन्स क्या LHL, ये क्या हो गया RHL और ये क्या हो गया LHL। जब LHL और RHL ही इक्वल नहीं हुआ तो आगे की निकालने की अपने को जरूरत ही नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये दोनों ही इक्वल नहीं हुई तभी तो वहीं पे फंक्शन क्या हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई, तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। बच्चे मैं आगे इसी को मैं क्या करूंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कर रहा हूं, यही सेम टर्म्स को क्या कर रहा हूं ग्राफ पे मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से ये ग्राफ पे ये फंक्शन को क्या करेंगे, हम ये बता पाएंगे कि फंक्शन क्या है आपका डिसकंटिन्यू है। बच्चे मैं अब उसी चीज को फिर से मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या लिया, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। और बच्चे y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू की आपने ग्राफ स्ट्रेट लाइन में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं अभी यहां पर क्या करता हूं, बता रहा हूं। क्या बच्चे अगर आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया हुआ है, इसका आपका क्या करना है, ग्राफ बताना है। तो ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आप पुट कर देखिए। हमने क्या किया, x की वैल्यू यहां पर पुट करके देखा, x की वैल्यू लेट x बराबर हमने क्या ले लिया, लेट। अब बच्चे मुझे इसकी ग्राफ निकालनी है तो आप क्या करो ना, एक बार y एक्सिस पे इसकी पॉइंट को पासिंग पॉइंट देख लो और एक बार आप x एक्सिस की पासिंग पॉइंट देख लो। बच्चे अगर मैं x इक्वल टू क्या कर देता हूं 0, लेट x इक्वल टू 0, देन y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और अगेन नेक्स्ट बोलू मैं बच्चे, अगर y इक्वल टू 0 बोलू तो यही रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चे, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो -2। मतलब हमारा जो ग्राफ निकल कर आएगा बच्चे कि x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 0 किस पे होता है बच्चे, y पे होता है। मतलब ये ग्राफ कहीं ना कहीं यहां से पास होगी x की वैल्यू 0 पे। और ये ग्राफ बोला था क्या बच्चे, ये वाला जो मैं बता रहा हूं x प्लस टू का जो ग्राफ जाएगा वो अप टू कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। और ये 1 कहां है बच्चे, यहां पर है, ये हमारा हो जाएगा 1 की ग्राफ है। अब यहां से देखेंगे। और दूसरा, जब मैं x एक्सिस को क्या किया, x को x पे क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। और जैसे ही मैंने y को क्या किया, 0 किया, x की वैल्यू क्या आ गई, -2 हो गई बच्चे, -2 हो गई। और जैसे ही मैंने क्या किया, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या किया बच्चे, मिला दिया, तो मेरी क्या बन गई, ये ग्राफ बनकर तैयार हो गई। और जैसे ही मैंने ये ग्राफ को अभी तो बना दिया आपका, लेकिन बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए क्या बोल रहा है, ये जो ग्राफ लेना है x प्लस टू का जो ग्राफ लेना है वो 1 से क्या लेना है, छोटा लेना है। और इक्वल टू दिया है, इट मीन्स ये क्या होगा, इसको भी क्या करना है बच्चे, आपको इंक्लूड करना है, इसको भी आपको कंसिडर करना है। और जैसे ही मैंने बच्चे अब यहां से मैंने क्या किया, इस ग्राफ पे एक पॉइंट लाया, मेरे पास क्या मिला, ये पॉइंट मिला, तो इधर वाली सारी ग्राफ क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि आपको ग्राफ जो लेना है, इस केस में ये वाला जो टर्म होगा वो कहां तक होगा, अप टू 1 तक होगा। तो मैंने 1 तक इसको कंसिडर किया। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो फिलअप करता हुआ रहेगा बच्चे। क्यों? क्योंकि ये बोला आपका x इक्वल टू भी 1 बोला जा रहा है। नेक्स्ट अगला मैं बोलू, नेक्स्ट जो दिया हुआ बच्चे y बराबर 1 से बड़ा के लिए ग्राफ क्या दिया आपका, x माइनस 2। अगेन अगर आपको ग्राफ बनानी है बच्चे, तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करो, एक बार y को इक्वल टू x की वैल्यू 0 करो। इफ x इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो x की वैल्यू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट y इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा। बच्चे अगर मैंने बोला x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 किस पे होगा, y, तो y का वैल्यू कितना आ गया, -2। इट मीन्स क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा यहां हो जाएगा। और दूसरा क्या बोला आपका, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट है आपका एक यहां आया। और अब आप क्या करिए, इन दोनों को मिला दीजिए। बट बच्चे क्या मुझे ये जो ग्राफ है इधर आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी।
क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ आएगी वो कहां तक आएगी बच्चे? इन्होंने बोला कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए? 1 से बड़ा के लिए, 1 से और 1 को इन्होंने इंक्लूड भी नहीं किया, इक्वल टू भी यहां पे नहीं है, 1 से बड़ा लेना है। और जैसे ही 1 से बड़ा लेना है मतलब 1 को क्या करना है यहां पर? नेग्लेक्ट करना है। मतलब आपका 1 से जो नीचे वाला जो टर्म आ रहा था बच्चे, उन सभी को क्या करना है आपको? हिडन फॉर्मेट में करना है। और साथ में ये वाला जो फॉर्मेट होगा उसे क्या करना है आपको? ये पॉइंट को आप फिल कहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा। तो आपका ये देख रहे हैं। अब बच्चे चलकर देखिए, मैंने बोला ये जो ग्राफ हुआ वो किसका हुआ? y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है हमारा फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 हो गया। और इधर वाली जो बच्चे है वो क्या आपका? f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का हो गया। और जब इन दोनों को मैंने देखा, कंबाइंड किया, तो मैं क्या देख रहा हूं बच्चे? यहां से अब चलिए, अब मैंने क्या किया, इधर से यहां तक चला, और मुझे अगर ये कंप्लीट ग्राफ तक जाना है, ये कंप्लीट ग्राफ तक जाने के लिए मुझे इधर से इधर, और क्या ये आगे कंटिन्यू हुआ बच्चे? नहीं हो पाई। मुझे अब इधर से आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? इस मार्कर को यहां से यहां तक लाना पड़ा, और तब जाकर फिर मैं फर्दर क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं। बिकॉज ऑफ दिस ये जो चीजें हुई, क्यों? क्योंकि मुझे मार्कर क्या करना पड़ा? यहां से उठाकर यहां पर लाना पड़ा। और इट मींस मैंने बोला था बच्चे, जिस ग्राफ को बनाने के लिए मार्कर को क्या करना पड़े?